प्रिय छात्रों, आज मैं संस्कृत भारती भाग 3 का चतुर्थ अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है जिसका नाम है गिद्ध मार्जार कथा, यानी गिद्ध और बिलाव की कहानी। अगर इसका शब्दार्थ समझ में नहीं आए कहीं भी, तो वीडियो के अंत में मैं इसका शब्द संग्रह भी दे रखा हूँ, उसे आप देख लेंगे। उसके बाद फिर से वीडियो चलाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसके पहले पैराग्राफ को देखते हैं। एकस्मिन् पर्वते एकः विशालः सालमली वृक्षः आसीत्। एक पर्वत पर एक विशाल सेमल का पेड़ था। तत्र जरदगवो नाम वृद्धः गिद्धः वसति स्म। वहाँ यानी उस सेमल के वृक्ष पर जरदगव नाम का एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। अन्ये खगाः, दूसरे पक्षियाँ, तस्मै जरदगवाय स्वाहारात किंचित किंचित यच्छन्ति स्म। अन्य पक्षियाँ जो उस पेड़ पे रहती थीं, उस जरदगव के लिए अपने भोजन से थोड़ा थोड़ा दिया करती थीं। क्योंकि जरदगव बूढ़ा हो चुका था तो वो खुद शिकार नहीं कर पाता था, इसलिए उस वृक्ष पर रहने वाली अन्य पक्षियाँ अपने भोजन से उसे थोड़ा थोड़ा दिया करती थीं। सोऽपि खगशिशूनां रक्षणं करोति स्म। वह भी पक्षी के बच्चों को रक्षा किया करता था अन्य पक्षियों से या अन्य जानवरों से, इसीलिए उसे अन्य पक्षियाँ भोजन दिया करती थीं। तो देखिए, यह एक तस्वीर है। इस तस्वीर से कहानी का सारांश पता चलता है। सेमल का विशाल वृक्ष है पर्वत के निकट, ऊपर गिद्ध बैठा हुआ है जो जरदगव है और नीचे बिलाव है। इसी के ऊपर ये पूरा कहानी प्रस्तुत किया गया है। तो आइए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। एकदा दीर्घकर्णो नाम एकः मार्जारः खगशिशून् खादितुं तत्रागतवान्। एक दिन, दीर्घ मतलब लंबा और कर्णों मतलब कान वाला, एक दिन लंबे कानों वाला एकः मार्जारः एक बिलाव खगशिशून् खादितुं पक्षी के बच्चों को खाने के लिए तत्रागतवान् वहाँ गया, उस सेमल के पेड़ के पास। तम दृष्ट्वा शिशवः भयेन कोलाहलं कृतवन्तः। उसको देखकर सभी बच्चे भय से शोरगुल करने लगे, हल्ला करने लगे। तत्श्रुत्वा जरदगवः मार्जारं पृष्टवान्। तो यह सुनकर जरदगव जो बूढ़ा गिद्ध था, मार्जारम पृष्ठवान, मार्जार से बिलाव से पूछा, कह तुम कौन हो? अत्र कथम आगतवान, और यहाँ क्यों आए हो? स्ववदत्, तो उसने कहा, अहम मार्जारः, मैं बिलाव हूँ। गिद्धो अवदत्, तो फिर गिद्ध बोलता है, मार्जारः मांस प्रियः भवन्ति, बिलाव तो मांस के प्रेमी होते हैं। अत्र पक्षी शावकाः निवसन्ति, यहाँ पक्षी के बच्चे रहते हैं। अतः दूरम गच्छ, इसीलिए दूर चले जाओ। अन्यथा त्वाम मारयिष्यामि, नहीं तो तुम मारे जाओगे। मार्जारो अवदत्, फिर मार्जार बोलता है, बिलाव बोलता है, अहम गंगायाम नित्यम स्नात्वा अहिंसा व्रतम आचरामि। मैं गंगा में प्रतिदिन स्नान कर कर अहिंसा व्रत का आचरण करता हूँ, अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। भवान अतीव धर्मपरायणः इति जानामि, आप बहुत ही धर्मपरायण हैं, यह मैं जानता हूँ। ऐसा बिलाव ने गिद्ध को बहकाने के लिए कहा। अतो अत्र धर्म वार्ताम श्रोतुम आगतवान अस्मि, इसीलिए यहाँ मैं धर्म की बातें करने के लिए, सुनने के लिए आया हूँ। अस्ति मम विचारः, मेरा विचार है, अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। ऐसा बिलाव है जो जरदगव को समझा रहा था, उसे अपने बातों में भुलाने के लिए। तो आइए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। गिद्धस्य मनसि विश्वासः जातः, तो इस तरह के बात को सुनकर गिद्ध के मन में विश्वास जाग गया। ततः सह, उसके बाद वह मार्जार प्रतिदिनं खगशिशून् कोटरं नीत्वा
खादति स्म। वह बिलाव बच्चों को प्रतिदिन उसी पेड़ के खोह में ले जाकर खाता था। क्रमशः शिशु नाम अभावेन, लगातार बच्चों के कमी के कारण अभाव को देखते हुए चिंतिता खगा, सभी पक्षियां चिंतित होने लगी और इतस्ततः अन्वेषणम कृतवन्तः, इधर उधर खोज करने लगी। ते वृक्ष कोटरे अस्थिनी दृष्टवन्तः, आखिर वे लोग वृक्ष कोटरे पेड़ के खोह में कुछ हड्डियों को देखे। ते चिंतितवन्तः, उन लोगों ने सोचा, यत् जरदगवः एव शिशून् खादितवान्, कि यह जरदगव ही बच्चों को खाया है। अतः मिलित्वा ते तम जरदगवम हतवन्तः, इसका नतीजा यह हुआ कि ऐसा वो लोग सोचा और इसलिए वे सभी आपस में मिलकर तम जरदगवम हतवन्तः, उस जरदगव को ही मार दिया। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्, अनजान वंश वाले को, अनजान अज्ञात कुल वाले को कभी भी अपने निकट आश्रय नहीं देना चाहिए। नहीं तो यही होता है जो इस कहानी में हुआ। जैसा कि जरदगव उस बिलाव पर विश्वास करता है और उसको वहाँ ठहरने का मौका देता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो सारे बच्चों को खा जाता है और परिणाम स्वरूप सारे पक्षियाँ आपस में मिलकर उस जरदगव को ही मार देता है, ये सोचकर कि हमारे बच्चों को यही बूढ़ा गिद्ध ने ही खाया होगा। तो इस तरह से आपका ये चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। अब शब्द संग्रह दिया हुआ है, जिसे देखकर आप लोग इसको समझ सकते हैं। आई होप दैट ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।